एक शिकारी ने हिरण को निशाना लेकर बाण चलाया। निशाना चूक गया और बाण वहां के पीपल के पेड़ में धंस गया। जहर के असर से वृक्ष के पत्ते झड़ने लगे और वह सूखने लगा। पेड़ के खोल में एक तोता रहा करता था। उसका जन्म ही पेड़ पर हुआ था और उसी की शाखों पर उसने उड़ना व चहकना सीखा था। जब पेड़ सूखने लगा तो उसे बहुत दुख हुआ और दाना फल चुगने के लिए उसने बाहर जाना छोड़ दिया। वह खोल में ही रहने लगा और सूख कर कांटा हो गया। उसने अपने साथी पेड़ के साथ प्राण त्यागने का संकल्प ले लिया। कई दिन बीत गए और उसके इस निर्णय से इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वह तोते के पास आए और बोले, हे शुक, इस पेड़ पर ना तो पत्ते हैं ना ही फल। इसके आश्रम में रहने वाले हर पक्षी ने इसे त्याग दिया है। फिर तुम इसे क्यों नहीं छोड़ते? देखो, जंगल में सैकड़ों वृक्ष हैं जिन पर फल, फूल और पत्ते लदे हुए हैं। आज नहीं तो कल इसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तुम किसी और वृक्ष को अपना बसेरा क्यों नहीं बना लेते? तोते ने कहा, हे देवराज, मैं इस वृक्ष पर जन्मा पला बढ़ा और इसी पर मैंने जीवन की सीख ली। वृक्ष ने मुझे माता पिता के समान दुलार दिया और शत्रुओं से मेरी रक्षा की। यह अब बुरी अवस्था में है, अतः मेरा कर्तव्य है कि इस संसार में मैं भी इसका साथ दूं। मैं अब अपने इस आश्रयदाता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तोते की नीतिपूर्ण बातें सुनकर इंद्र ने उसे वर मांगने को कहा। तोते ने कहा, भगवन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी यही कामना है कि यह वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाए। तोते की कृतज्ञता के कारण जीवनदायी अमृत वर्षा हुई और वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। आश्रयदाता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना नैतिकता की आरंभिक सीढ़ी है। जब तक हम स्वयं का कल्याण करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, जीवन में अमृत बरसाने की कला से भी अनभिज्ञ रहते हैं। एक बुढ़िया खाना लेकर खेत पर जा रही थी। रास्ते में उसे एक सियार मिला। वह बोला, नानी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे नाना के लिए खाना ले जा रही हूँ, वह खेत जोत रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, नानी, तुम्हारे बालों में बहुत जू पड़ गए हैं, छाया में बैठ जाओ, मैं जू निकाल दूंगा। सियार ने कहा। बुढ़िया छाया में बैठ गई। सियार सिर के बालों से जू निकालने लगा। कुछ देर बाद बुढ़िया सो गई। सियार ने पोटली खोली और वह सब खाना खा गया। उसने पोटली में मिट्टी भर दी और बुढ़िया को जगाकर खेत पर जाने को कहा। बुढ़िया खेत पर गई। उसने पति को खाना खाने को मेड़ पर बुलाया। पोटली खोलने पर उसमें मिट्टी निकली। बुढ़िया ने सियार की चालाकी को समझा और सर ठोक कर रह गई। कुछ दिनों के बाद वही सियार फिर बुढ़िया को मिला। बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हारे नाना मर गए हैं, परसों उनकी 13वीं है। तुम अपने सब जाति भाइयों को लाना, आना भूलना नहीं। सियार ने रोते हुए कहा, नानी, यह तो बहुत बुरा हुआ। नाना बहुत अच्छे थे। वह हमको खेत पर बहुत सी कहानियां सुनाते थे, पके बेर खिलाते थे और कभी भी गुस्सा नहीं होते थे। आप सच माने, मैं अपने सब जाति भाइयों को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक समय पर जंगल के सब सियार बुढ़िया के घर पहुंचे। उसने सबको एक मकान में बंद कर दिया। इसके बाद बुढ़िया ने डंडे से सबको खूब पीटा। इतने में बूढ़ा भी आ गया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे नाना तो जीवित है, लेकिन तुम लोग बड़े बदमाश हो गए हो, सबको धोखा देते रहते हो। तुम्हारी नानी ने तुमको अच्छी सजा दी है, अब बदमाशी न करना। फिर सब सियारों को भगा दिया गया। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। उनके एक बहन थी। दोनों भाई जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे और उन्हें बेचकर खाने पीने की चीज मोल लेते थे। उनकी बहन घर का सब काम करती थी। बहन का नाम चंपा था। दोनों भाई चंपा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों भाई जंगल में से कंद खोद कर लाए। बहन चंपा ने कंद को चाकू से छीला। छीलते समय चाकू से उसकी एक उंगली कुछ कट गई। खून की कुछ बूंद कंद में पड़ी। कंद को पकाकर चंपा ने अपने दोनों भाइयों को खिलाया। भाइयों ने कहा, बहन, आज का कंद बहुत अच्छा बना है, क्या बात है? चंपा बोली, कोई खास बात नहीं है। बड़े भाई ने पूछा, चंपा, कहो तो तुमने इसमें आज कौन सा मसाला डाला है? चंपा बोली, भाई, बात यह है कि कंद को छीलते समय चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। खून की कुछ बूंदें कंद में जरूर मिल गई हैं। बड़े भाई ने सोचा कि मेरी बहन का खून बहुत मीठा है, मैं तो उसका मांस खाऊंगा। लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई की बात को ना माना। बड़े भाई ने कहा, मेरे छोटे भाई, अगर तू मेरी बात ना मानेगा तो मैं तुझे काट कर नदी में फेंक दूंगा। छोटा भाई चुप रहा और अपने बड़े भाई के कहे अनुसार अपनी बहन चंपा को जंगल में शेर दिखाने को ले गया। वहां बड़े भाई ने चंपा के शरीर को कुल्हाड़ी से काट डाला। मांस पकाया गया, लेकिन छोटे भाई ने ना खाया। चंपा की हड्डियों को एक बिल में डाल दिया गया। कुछ समय के बाद इस बिल के ऊपर चंपा का पेड़ उगा। उसमें अनेक फूल लगे
रोज फूल टूटकर गिरते थे और पेड़ से आवाज आती थी, मेरे बड़े भाई ने मुझे कुल्हाड़ी से काटा और मेरा मांस पकाकर खाया। छोटे भाई ने मांस नहीं खाया, मेरे मर जाने पर मेरा छोटा भाई पागल हो गया है। मेरे बड़े भाई ने बड़ा पाप किया है। बहन को मारकर कोई भाई सुखी नहीं रह सकता। मेरा नाम चंपा है। गांव के मुखिया ने पता लगाकर चंपा के बड़े भाई को पकड़वाया और तीर से उसको मार डाला।